नेम लिख दीजिए। हाँ बाबा। ये ज्ञान साहब वाला कंपनी जो नाम रखा है, ये कंप्यूटर बनाया है या व्यापार बनाया है, ये ज्ञान सर है कि ये ज्ञान सर? ठीक है। आमंत्रित करना चाहिए। हाँ बाबा। ऐसे जो लोग ऐसा बावे करेगा एक दिन, रास्ता में सबको उतरना है। ठीक है। तो ये तो अभी सुबह जो अपन बात किए थे वो पहले पन्ने का हो गया था, है ना? तो उस अभी जो पन्ना है वो दूसरा है। नहीं, तो दूसरे पन्ने में जाएंगे। तो ये आपसे पूछना था कि आपने जो बना के रखा है, ठीक है, इसको दूसरे पन्ने पे रखें, मतलब पूरा देख ले, उसके आधार पर कहाँ रखना तय कर लेंगे। ठीक है, आपका विवेक पर छोड़ देते हैं। ठीक है बाबा। तो इसमें तो एक बार इसका नेविगेशन मैं आपको बता दूं। तो पहले पन्ने पे ये हो गया, दूसरे पन्ने पे संवाद के रूप में हमने वो वाला रखा था। आपको बताया कि ये रण सिंह भैया का एक मैत्री समाज यात्रा हुआ था ना, उसके लिए एक पत्रिका छपी थी। तो उस पत्रिका में मुझे लगा काफी अच्छे से चीजों को बता गया था, है ना, कि एक इनविटेशन के रूप में। तो सिर्फ उसको एक संवाद के रूप में यहाँ पर रखा गया है। फिर मध्य दर्शन के जो मूल प्रस्तावना है, जो बाबा व्यवहार दर्शन में है, वो उसका क्या नाम है? राजनीति नहीं, ठीक है, मैं उस पर जब आऊंगा। उसके बाद पूरे विकल्प को रखा है, उसके बाद अध्ययन बिंदु को रखा है, उसके बाद लिटरेचर को रखा है ना, और वो मैं पन्ने दिखाऊंगा, और उसके बाद आपके बारे में एक संक्षेप में लिखा है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पेज। ये 6 पेज है, मतलब 6 कॉलम है, उसमें पेजेस बहुत सारे होंगे। ठीक है। हाँ, और हर एक पेज में ऐसा है कि उस पेज में जो भी मुख्य बिंदु है ना, वो राइट को इस रूप में दिखेगा। ठीक है, जैसे इधर। तो उस बिंदु में जाने के लिए इधर अगर हमने दबाया तो सीधे उस बिंदु पर लेकर जाएगा वो, है ना? ठीक। तो इसमें बाबा डिजाइन ऐसा है कि ये हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है ये कभी बदलेगा नहीं, ये स्टैटिक है, फिक्स है, यथावत रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये वाला जो कॉलम है, इसके अंदर का थोड़ा वो हो सकता है, इसमें रद्द बदल हो सकता है। हाँ, तो क्योंकि इसमें पहले वाला जो है, इससे ज्यादा आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में हमने कुछ सिर्फ ऐसे ही लिंक रखा है। उसके बाद शिविर की सूचना, है ना, शिविर क्या है, क्यों, कैसे, क्या कवर करते हैं शिविर में, कहाँ सूचना, आज के दिन क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं रायपुर में, कानपुर में, अमरकंटक में, मसूरी में, ये सब। फिर लोगों के व्यक्तिगत कुछ अगर आर्टिकल्स होंगे, है ना, उसको सेपरेट सेक्शन में हमने रखा है। उसमें ऊपर हम लिख भी देंगे कि ये व्यक्तिगत ये है, और स्टैंडर्ड जो किताब ही है उसी को रेफर करना है। और उसके अलावा डाउनलोड, मतलब मान लीजिए जैसे हमारी कुछ ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग है, उसको सब साफ करके कभी फ्यूचर में अगर हम उसको डाउनलोड के लिए रखना चाहते हैं, कर सकते हैं। हाँ, उसको इधर रखा है। तो इस प्रकार से इसका पूरा डिजाइन है। ठीक है। ठीक है, तो ये संवाद वाला एक बार आपको दिखाना चाह रहा था। क्या है बना? ये संवाद है? संवाद बोल के था। संवाद, हाँ। तो इसमें बाबा इस रूप में, ये एक्चुअली गणेश जी ने, ये आईआईटी का कन्वेंशन हुआ था ना, उसमें उनका लेख था ये। तो उसको एक बार अपन देख लेंगे, उसको रखना है कि नहीं फिर तय कर सकते। इसका ये गणेश जी का लेख था आईआईटी के कन्वेंशन में जो प्रयोग किया, है ना, उसका और मैत्री समाज यात्रा के लिए जो लिखा था, दोनों का मिलन किया है मैंने। तो इसमें मतलब ऐसे शुरू होता है कि हर मानव जीने के ये जो 4 आयाम है, विचार, व्यवहार, कार्य और अनुभव में संगीत चाहता है ना, और वह अपने जीने के 4 स्तर, व्यक्ति के अपने स्वयं के स्तर पर, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ, और
समाज के सभी स्तर, मतलब वो जो 10 सोपानीय है, परिवार से लेकर विश्व परिवार तक, इन सभी में संगीत चाहता है ना। इस प्रकार का एक वर्ल्ड व्यू जो इसको सुनिश्चित करे, इसको एक होलिस्टिक सॉल्यूशन, मानव के लिए इसको एक होलिस्टिक सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं, जो भी इस चीज को सुनिश्चित कर पाता है। तो फिर ये प्रश्न पूछा है कि व्यक्ति के स्तर पर विचार, थॉट में, व्यवहार में, कार्य में और अनुभव में आप, जैसे कि व्यक्ति के स्तर पर समाधान है ना, व्यवहार में न्याय, उससे परस्पर परस्पर संगीत, फिर कार्य में परस्पर समृद्धि है ना, और वो नियम के अनुसार, और अनुभव में वास्तविकता और उसमें तृप्ति की निरंतरता, ये चाहते हैं, या सिर्फ नियम अनुसार कार्य करके आप सिर्फ भोग या संग्रह में जाना चाहते हैं? आपको क्या चाहिए? ये कॉलम चाहिए, ये कॉलम स्वीकार होता है, ऐसा प्रश्न पूछा। ठीक है। समाज के स्तर पर भी वही पूछा है कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व चाहते हैं, या इस प्रकार से जो सुविधा संग्रह चाहते हैं, ऐसा पूछा है ना। तो इसी को बिल्डअप करते हुए ये लिखा है कि ग्लोबल सेंस के हेड में देना चाहिए, ग्लोबल सेंस के अनुसार ये चाहिए कि ये चाहिए, वो चाहिए। उसमें ये भी लिखा है कि ये लेफ्ट में जो कॉलम लिखा, इसमें जीने से, इसको मानव चेतना कहते हैं, और राइट में जीने से जीव चेतना कहते हैं। सिर्फ संग्रह, सुविधा, जीव चेतना, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व मानव चेतना, समाधान पूर्वक जीना, समाधान समृद्धि पूर्वक जीना मानव चेतना, इसको रखा है था। तो उसी को फिर फैलाया है ना, प्रश्न के रूप में, विचार, व्यवहार, कार्य, अनुभव में उन प्रश्नों को फैलाया, उसको फिर स्वयं से लेकर समाज, स्वयं से लेकर परिवार, परिवार से समाज, समाज से लेकर प्रकृति तक उसको फैलाया है। उन्हीं प्रश्नों को, मतलब उसका डेफिनेशन दिया। बढ़िया हो गया। तो फिर आज के स्थिति की समीक्षा किया है इसमें कि स्वयं के स्तर पर क्या हालत है आदमी का, डिससैटिस्फैक्शन है, टेंशन है, लोग सुइसाइड कर रहे हैं, है ना, और उसमें अपराध मानसिकता बढ़ रही है, शरीर के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम हो रहा है, और हर कोई व्यक्ति इन प्रकार के समस्याओं से ग्रसित है। परिवार में लिखा है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, और पैसे के आधार पर कुछ कुछ तय होता है ना, और इसमें कोई समाधान नहीं है, अपना पराया की दीवार बनती जाती है। समाज में यह लिखा है कि जो गरीबी की प्रॉब्लम है ये हो रहा है, और फिर देश देश में टेररिज्म, वॉर की बात, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी की बात, एक नेशन स्टेट के बीच में वॉर और टेररिज्म आया है ना, और मतलब इसमें परिवार का और नेशन स्टेट का क्या रोल है ये बहुत क्लियर होता नहीं, और आजकल के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनका आगे क्या हालत होगा इसका कोई ठिकाना नहीं, ये समाज के स्तर पर लिखा है। और प्रकृति की वो जाना तो है ना, सुविधा संग्रह की तृप्ति बिंदु नहीं, वो घोषणा नहीं है। समाधान, समृद्धि की तृप्ति बिंदु क्या चाहते? तृप्ति बिंदु को निरंतरता होता है, ठीक है, तृप्ति बिंदु की निरंतरता होती है, और जो है ना तृप्ति बिंदु नहीं होती है, घोषणा होता ही नहीं, और आवृत्ति में और के जगह में जा करके धरती बीमार हो, अब कहाँ से पाओगे? तो इसमें फिर प्रकृति के स्तर पर लिखा है धरती बीमार हो गया, उसमें ग्लोबल वार्मिंग और ये जो बिना बीज को लेकर जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सब लिखा है। ठीक, तो आज ये लिखा है कि विज्ञान तो ये कह रहा है कि बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं, ये हो गया, वैसा हो गया, मगर आदमी के जीने के स्तर पर कोई परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है, और मानव का सबसे बड़ा समस्या मानव स्वयं ही है, ये कहा है। ठीक है, मानव ही नहीं है, पूरा अस्तित्व में जो प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट है वो केवल मानव है, और कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये आना चाहिए।
अवैध को वैध मानने वाला केवल मानव है। हेलो, ठीक हो गए? तो इसमें फिर ये बता रहे हैं कि इन चीजों को, आज की स्थिति को अगर ठीक से अगर हमने परीक्षण किया तो ये पता चलता है कि आदमी ने अभी तक अपने आवश्यकता को भी ठीक से नहीं पहचान पाया है ना। और आज का जो भौतिकवाद है इसने हमको ये मानने पर बाध्य कर दिया है कि ये संग्रह सुविधा, और वो भी असीमित संग्रह सुविधा से ही आदमी का यही लक्ष्य है। और हमारा पूरा जो संस्कृति है, कल्चर है, साइंस, टेक्नोलॉजी, हमारा शिक्षण, हमारे नेशन स्टेट, ये सभी इसी को लागू करने में लगे हैं, है ना। तो इसके वजह से हर एक व्यक्ति इसमें लग गया है, ठीक है। और तो आदमी के विचार, व्यवहार और कार्य में सिर्फ यही चलता है कि संग्रह सुविधा करना है। ये भी नहीं पता करते हैं कि कितने की आवश्यकता है, जो बहुत ही सिंपल चीज तो बनवाए नहीं किया। हाँ, तो फिर ये भी लिखा है इसमें कि आज तक ये पहचाना गया है कि मानव में जीने की आशा है ना, कि विल टू सर्वाइव जो बोलते हैं, ये जीने की आशा है, मगर उसमें निरंतर सुख की, है ना, संगीत में से जीने के लिए और ज्ञान की जो आवश्यकता है, अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ। मानव के बेसिक नीड के रूप में इसको पकड़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो फिर ये लिखा है कि वास्तविकता तो ये है कि ज्ञान आदमी का मूलभूत आवश्यकता है, उसका इनेट डिजायर है, और ज्ञान के बेसिस पर ही आदमी संगीतमयता के साथ जी सकता है, स्वयं के साथ भी और समग्र व्यवस्था के साथ, उसके साथ भी, है ना। इस ज्ञान के नहीं होने से या समाधान के नहीं होने से आदमी अपने भौतिक आवश्यकताओं को भी ठीक से पहचान नहीं पाता है। तो आज तक के अगर ठीक है, तो अभी देखें तो आज की क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या पहचान पाया है, आदमी में क्या नहीं पहचान पाया है, इसका ये समीक्षा हो गया इधर, ठीक है। और आज तक का जो फिर उसी को रिजल्ट ऑफ टुडेज एफर्ट्स, मतलब बेसिक रिजल्ट क्या है, आज की शिक्षा आदमी को कहाँ पहुंचा रहा है ना, वही आएगा। ये सब आया, मतलब परिवार को कहाँ पहुंचाया, मतलब ये ग्राम पंचायत और कोर्ट किया, तो उसमें तो न्याय तो होता नहीं है कोर्ट में, ग्राम पंचायत में न्याय तो हो नहीं पाता, ये लिखा है ना। एजुकेशन मतलब शिक्षा में कंपटीशन की ही बात को लागू कर रहे हैं। अभी उसमें ये होना चाहिए, न्याय जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में न्याय का ज्ञान नहीं है तो ग्राम पंचायत कहाँ से पाएगा। धरती पर जितने भी सुप्रीम कोर्ट हैं उसके पास न्याय नहीं है तो ग्राम पंचायत कहाँ से पाएगी, ये आना था। सुप्रीम कोर्ट भी फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट भी फैसले के चक्कर में रहता है, ना कि न्याय। ठीक है, ठीक है। तो समाज के स्तर पर देखें तो ये प्रयास किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को ठीक से चलाए, है ना। एक साइड पे ये बोलते हैं, दूसरे साइड पे ये बोलते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है यही कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को कॉम्प्लिकेशन में चले गए, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के प्रयास में कर रहे हैं, और साथ ही ये जो युद्ध के लिए जो सामग्री है सबसे ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सब एक प्रकार से समाधान के रूप में लोग इसको प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति के स्तर पर देखें तो तकनीकी से प्रकृति के साथ हमारा संबंध ठीक हो जाएगा। समाधान मानते हैं, समाधान नहीं है ये बात कहना है वहाँ। ये कह रहे हैं बाबा है, हाँ हाँ, ये समाधान नहीं है कहने मात्र पर्याप्त नहीं है। ये समाधान मानते हैं ये कहना पर्याप्त नहीं है, तो समाधान मानते हैं ये समाधान नहीं है।
मुख्य बात तो ये। हाँ, जैसा पार्टी चेंज हो गया, पार्टी चेंज होने मात्र से समाधान कहाँ से? सही बात है। पार्टी आता है अपराध करने के लिए, तो फिर करप्शन को मूल में है। करप्शन के मूल वस्तु का डिजाइन कोई ना कोई पार्टी सर्वप्रथम करता ही है, उसके बाद उसको सभी फॉलो कर लेते हैं करप्शन को, बाकी सबको विरोध करते रहते हैं। ऐसे तो कर ही रहे। ठीक है। सारा पॉलिटिकल पार्टी है, करीब करीब हमारे देश में कई पार्टियां तो सत्ता में आ चुके हैं, किसी के पास ऐसा नहीं हुआ करप्शन को रोकना। ये तो नहीं होगा। करप्शन नहीं रुकता, नहीं तो क्या किए फिर? तो फिर दूसरे को क्या सही ढंग से जीवो कहते हैं। तो कंक्लूजन के रूप में इधर ये कहा कि तो ये नजर आता है कि हम आदमी जैसे ही एक स्तर पर समस्या को ठीक करने जाता है, उससे बड़े समस्या और किसी स्तर पर आते रहते हैं। समस्या से समस्या को ढकना जाता है, एक लिखना है। समस्या से समस्या को ढकना जाता है। पहले लगता है कि समाधान दे रहे हैं, बाद में पता चलेगा बड़ा समस्या है। उसको देखो तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से आप ही हैं। ठीक है, ठीक कहते हैं। हाँ ठीक। ये कहना है कि परिशीलन करने के क्रम में कोई भी पॉइंट आती है अपने में डालना चाहिए। अपने में डाल के देखने पर पता चलता है आप कैसा प्रोसेस करते हैं। दूसरे के साथ डाल के देखने पर प्रोसेस का पता नहीं लगता, ह्यूमन प्रोसेस का पता नहीं लगता, मैकेनिकल प्रोसेस का पता लगता है। दूसरे के साथ डालने से हम मैकेनिकल प्रोसेस को फाइंड आउट करते हैं। स्वयं पर डालने से ह्यूमन प्रोसेस पर जाते हैं। क्या होना चाहिए? स्वयं पर वो भी एक बात आती है। स्वयं पर डालने से हम ही एक कुचक्र में फंस गए। उससे बड़ा कुचक्र को हम डालते हैं, जैसा पहले से आजकल से सामदान भेद दंड है ना। उसके बाद क्या गया? छल कपट दंभ पाखंड आया। उसके बाद क्या आया? द्रोह विद्रोह शोषण होता है। 3 भावर आ गए। अभी एक भावर में सब मरते हैं बताते हैं, एक भावर में फंसने पर सभी मर सकते हैं बताते हैं। हाँ। तो 3 भावर हम बना लिए। हाँ, इसमें से कौन बचेगा? अभी जो है ना द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध तो इंटेक्ट है ना। ये जो सामदान भेद दंड आया मनोधर्म शास्त्र के समय से, तब से हावी है वो। तब से आई है वो आकर के वो छल कपट दंभ पाखंड में गया है, ठीक है ना। वो उसको जो है ना उससे बड़ा वाला आ गया, ये द्रोह विद्रोह भी शोषण युद्ध, इन सबको खा के बैठ गए। फोल्ड ऐसा बना है। अच्छा, ये द्रोह विद्रोह का जो लक्ष्य डेस्टिनी है वो सुविधा संग्रह है। फिट एस्टेब्लिश सर्वाइवल वहां पर ऐसा बना है। अच्छा, फिट एस्टेब्लिश क्या चीज है? ज्यादा शक्तिमान। शक्तिमान जो है ना जो करता है वो गलती नहीं है। यहाँ शक्तिमान से सकल को कर्म करके तो संसार को लिया है। ये अपने को स्पष्ट करना होगा कहीं ना कहीं उचित जगह में इसको सोच के करना। ये उचित जगह में करना पड़ेगा इसको। समर्थ व्यक्ति ही सकल को कर्मों को जनरलाइज कराए।
ये आना चाहिए। ऐसे समर्थ व्यक्तियों को दो जात में पहचाना गया। ग्रेविटेशन होना ना हो गया। इसमें जो होना था हो गया। हाँ, तो ऐसे जो दो प्रजाति के होते हैं, समर्थ व्यक्तियों को दो प्रजाति में पहचाना गया। अभी तो एक ही मार्केट के बारे में अपन बात करते हैं, पर्याप्त नहीं। दूसरे को भी खिड़ेलना आवश्यक। तो हम दो प्रकार से समर्थ व्यक्ति को माना। एक व्यक्ति को उपदेश और भाषण देते हुए देखा। एक व्यक्ति को तलवार और मिसाइल लेकर के मारपीट करते हुए देखा। ये आना चाहिए। ये दोनों प्रजातियों के आधार पर ही सारा जो है ना दुष्कर्म जो है ना सोशलाइज हो। है ना, ठीक है। अभी जो है ना जिहाद जो है ना भाषण और उपदेश के आधार पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी के आधार पर आ रहा है कि नहीं? हाँ बाबा। ठीक है। हाँ, हनुमान दास भाषण और उपदेश के आधार पर आ रहा है कि नहीं? सही बात है। ये सारे उग्रवाद उपदेश और भाषण के आधार पर आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो ये नक्सलाइट्स जो इसी के आधार पर आ रहा है कि नहीं? कितने सारा फैल गए। एविडेंस है भाई। ठीक है। अच्छा, ये तो तलवार वाले का क्या एविडेंस है? बॉर्डर सिक्योरिटी। तलवार वाला कर पास कैसे कुकर्मों में फंसाया? बॉर्डर सिक्योरिटी ने सभी अवैध माना। संविधान ने लिख डाला। ये सब जो है ना उसके मध्य दर्शन अस्तित्ववाद के आधार पर है का ना। ठीक जो है ना सभी व्यक्ति अपने जिम्मेवारी लेने योग्य नहीं है। हाँ बाबा। इसीलिए इसको ऐसा कहना मध्य दर्शन अस्तित्ववाद के अनुसार यही कहा जा रहा है। इस पर हर व्यक्ति सोच सकता है। ठीक। उसी लाइन में रिपेयर कर देते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। रिपेयर करने का ढंग तो हमको ठीक लग रहा है। ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो ये समाज वाले को अगर आगे लेकर गए,
ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि आज तक के जो भी प्रयास हुए हैं इसमें आज मतलब मानव में सही समझ और जिम्मेदारी को मानव को केंद्र में रखते हुए उसको जिम्मेदारी देते हुए ये नहीं कर पाए हैं, है ना। इसके वजह से एक मानवीय परंपरा स्थापित नहीं हो पाया है। जीवन विद्या मानव में समझ, व्यवस्था और परंपरा के लिए मानव में मानवत्व को पहचाना है, मानवत्व से जीना न्यायिक हो जाता है, इतने आना चाहिए। मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद क्या किया है, मानव जीवन विद्या दिखाना है। हाँ, जीवन विद्या चेतना विकास विधि से जीवन विद्या में स्पष्ट हो गई है। क्या बात, मानवत्व सहित मानव जी सकता, उसी को आगे अपन डेवलप करके बता रहे हैं। समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकते हर परिवार, ठीक, हर व्यक्ति समाधानित हो सकता है, हर व्यक्ति समझदार परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकता है। ऐसे जीने की स्थिति में अखंड समाज को पहचाना जाता है, ठीक है। उसमें जो बाल सिक्योरिटी खत्म हो जाता है। यहाँ जा करके हैंगिंग हट में लगाना, ठीक है। तो फिर उसमें व्यक्तिगत रूप में लिखा है कि पिछले 15 साल में हम में से कुछ लोगों के प्रयास से और उसमें से जो भी मतलब पॉजिटिव सक्सेस मिल पाया है, हमको यह लगता है कि मतलब इसके नीचे दिए हुए बिंदु किए जा सकते हैं। एक तो व्यक्ति के स्तर पर विचार, व्यवहार, कार्य, अनुभव के स्तर पर ठीक से जी पाना, 4 स्तर पर जी पाना, स्वयं, परिवार, समाज और प्रकृति के साथ, और 10 सोपान परिवार से लेकर विश्व परिवार तक, है ना। इसकी संभावना है, ये हमको ऐसे लगता है, और ये नेचुरली व्यक्ति में आता है क्योंकि इस प्रकार का जो व्यवस्था है अस्तित्व में निहित है। और हम वो जो इसकी संभावना मैंने एक परिवार से लेकर विश्व परिवार तक एक संगीतमय होने की संभावना दिखती है हम लोगों को। हाँ, ये जो 10-15 वर्ष का प्रयोग पता यही लिखा है। हाँ भाई, वही है, वही आया। हाँ, वही आया, वैसे ही आया। और अस्तित्व में जो व्यवस्था है वो है ही, हमको उसको बनाना नहीं है, ये आया है। हाँ, है ना, बनी हुई है। दिस इज इनहेरेंट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसमें ये कहना है आदर्शवाद ईश्वरी नियमों को माना। सुनो, ठीक है बाबा। ईश्वर जो है ना, सब नियमों का करता था, ऐसा माना। और क्योंकि जीव जगत ब्रह्म से पैदा होने की बात का, ईश्वर से पैदा होने की बात का। नंबर 2 में क्या कर दिया, तो ये जो भौतिकवाद जो है ना, नियमों को विज्ञानी बनाता है, कह दिया। ठीक है ना, क्या कहा, नियमों को विज्ञानी बनाता है। अभी जो है ना मध्य दर्शन ये कहता है, तो सहअस्तित्व में नियम जो है ना बना ही रहता है, उसको अध्ययन करने की आवश्यकता, ऐसा कहा बाबा। ये कहना ठीक होगा क्या कि विज्ञान ने ये माना है कि नियमों को विज्ञानी बनाता है, भौतिकवादियों ने, ईश्वरवादियों वाला तो ठीक है बनाता है। हाँ, इसमें नियम है, इस रूप में ही पहचानते हैं लोग। नियम जो प्राकृतिक नियम है, इसको कहाँ पहचाना, उसको फिजिकल लॉ बोलते हैं ये लोग। फिजिकल लॉ के बारे में क्या उनका मतलब लेटेंट है। ये जो एनर्जी लेटेंट रहने को फिजिकल एनर्जी बनाए प्रिंसिपल पता है। एक्टिव बनाना मनुष्य के पास, ऐसा मानते हैं।
जैसा ये जो इसको लेटेंट एनर्जी के रूप में पहचाना है। ठीक है बाबा, आगे बढ़ो। ठीक समझ में गए? ठीक है, ठीक है। लेटेंट एनर्जी में ना सुप्त अवस्था में है, कार्य रूप में जो है ना मनुष्य ने बनाया हुआ नियम के अनुसार रोड बनाना, गाड़ी बनाना, ये सब चीजों को ये नियम मानते हैं। हमारा सुविधा के लिए हम सोचा है, मानते नहीं। हमारा सुविधा के लिए हम अपना कल्पनाशीलता को दौड़ाया तो डिजाइन हो गए। ये बात तो ऐसा हुआ है, कार्यकारी विधि से निर्माण है। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने हाईलाइट होने की आवश्यकता है। ये भाग जरूरत की जगह में। ठीक है, ठीक है। आगे ये लिखा है कि इस स्वयं में व्यवस्था में जीने से, है ना, स्वयं के स्तर पर देखें तो समाधान, हर व्यक्ति में समाधान सुनिश्चित होता है वाया ज्ञान, मतलब ज्ञान से समाधान प्राप्त होता है। इसमें स्वयं तो जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान मूल ज्ञान यही है। उसके बाद विवेक को परिभाषा दिया है मानव लक्ष्य का पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन गोल, इसको विवेक कहा है। और विज्ञान, क्या लिखा विवेक में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन गोल, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, ये विवेक है, ये लिखा है। तो उसमें नहीं है, उसमें जो लिखा हुआ उसी को लिखना है मध्य दर्शन में। ठीक है, जीवन का अमृत, ठीक है, शरीर का नश्वरत, व्यवहार के नियम। विज्ञान में क्या लिख दिया? विज्ञान में लिखा है कि वो जो विवेक में जो मानवीय लक्ष्य का आइडेंटिफिकेशन हुआ, उसको कैसे पाना है, उसका दिशा निर्धारण करना, ये विज्ञान है। ये तो पहले मानवतापूर्ण आचरण के साथ आ गया। दिशा निर्धारित करने वाली बात ज्ञान में ही इनमें समाहित है वो। आप समझ गए? इसको अच्छी तरह से समझो। मानव लक्ष्य को ये ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक हम व्यवहार में प्रमाणित करते हैं। ज्ञान में ही शुरुआत आवश्यकता शुरू है कि मानव लक्ष्य को पूरा करना। मानवतापूर्ण आचरण मानव लक्ष्य नहीं होगा तो किसका लक्ष्य होगा? ठीक है, ऐसा बात है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, ये मानव लक्ष्य है, ये ज्ञान में ही आता है, ज्ञान में ही समाहित है। ज्ञान में ही समाहित। ये विवेक और विज्ञान पूर्वक क्रियान्वयन होता है। विवेक में न जीवन का अमरत्व को पहचानने की जरूरत है, शरीर का नश्वरत्व को पहचानने की आवश्यकता है, व्यवहार के नियमों को पहचानने की आवश्यकता है। व्यवहार में जितने भी व्यवस्था में जीना एक विधा है, व्यवस्था में जीना से 5 आयाम आता है, उसमें कैसे जीते हैं वो नियमों को पहचानना, ये प्राकृतिक है। इसमें मनुष्य को इन्वेंट करने की जरूरत नहीं, पहचानने की जरूरत है, अस्तित्व में है ही। बाबा ये विवेक की बात को अगर देखें, जैसे जीवन का अमरत्व है ना, और शरीर का नश्वरत्व की बात वही है। तो जीवन का अमरत्व तो जीवन ज्ञान के साथ ही पूरा हो जाता है। जीवन ज्ञान जीवन का अमरत्व के आधार पर है। हाँ वही, जीवन ज्ञान जीवन अमर है, इसीलिए जीवन ज्ञान जीवन में होता है। ठीक है, ये बात आती है। जीवन ज्ञान में आ चुका है। जीवन कैसे क्वालिफाई हुआ? अमर रूप में क्वालिफाई हुआ। मानव परंपरा में अमरत्व को पाना, अमरत्व को जानना एक अपेक्षा रखा है, उसके आधार पर आ गए। मानव में अस्तित्व सहज विधि से इंडिकेशन रखा ही है, जैसा ये चार्ज शुभ के लिए जीवन जो है ना चार्ज है, शुभ के लिए।